sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. आज से हम लोग का जो क्रॉसफिट का सबसे बेहतरीन स्किल है उसकी तैयारी हो रही है। हम लोग हैंड स्टैंड वॉक का सबसे 0 लेवल से हमारा वीक 1 है, जो कि स्किल सेट में है, वो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सेट है कार्टविल राउंड का, जिससे 5 से 8 सेट है, एक रेपिटेशन का, बीच में 20 सेकंड का रेस्ट है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम हैंड स्टैंड वॉक पे पहुंच पाते हैं कि नहीं। हम मेरे और फैजान के लिए भी ये चैलेंज है। क्यों Heroes tonight, yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight, feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. हेलो, स्वागत है आपका हमारे न्यू क्रॉसफिट चैनल में। वीक है 3rd और डे है 1st। आज हम बात करेंगे कैसे कैसे वीक का प्रोग्रेशन होता है, तो हम लोगों की वर्कआउट के अकॉर्डिंग होती है। आज मंडे है, तो मंडे का वर्कआउट कुछ ऐसा था। मोस्टली क्रॉसफिट में मंडे का वर्कआउट जो होता है काफी लाइट होता है। तो सबसे पहले वार्म अप किया गया 10 से 12 मिनट, नॉर्मल मोबिलिटी ड्रिल्स किए गए, थोड़ी सी 10 मिनट की जॉगिंग की गई। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम लोग का डेडलिफ्ट का सेशन था स्ट्रेंथ में। सबसे पहले हमको डेडलिफ्ट को 1 RM 90% लेके जाना है। हम लोग बढ़ते रहे, लाइट वेट से स्टार्ट किया था, हैवी वेट लगाया हम लोगों ने। फिर मोस्टली जो लास्ट वीक डेडलिफ्ट 90% ऑफ 1 RM उठाया था, उससे थोड़ा कम हो गया था बिकॉज ऑफ द संडे सेशन। संडे को जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का सेशन था, उससे बॉडी काफी एग्जॉस्ट थी और लिफ्टिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, जिस सबक काफी रनिंग ज्यादा होगी तो आप ये मैनेज से मतलब स्ट्रेंथ थोड़ा सा उस पर असर पड़ता है। डेडलिफ्ट का 1 RM ऑफ 90% चेक करने के बाद हमने टच सेट मारा। पहला सेट मारा हमने 6 रिपीटेशन के साथ 67%, एंड देन उसके बाद 70% के साथ 5 मारा। फिर जो 3rd मारा था वो हमने 65% के साथ डेडलिफ्ट का राउंड किया। डेडलिफ्ट होने के बाद हम लोगों का था स्किल प्रोग्रेशन। स्किल प्रोग्रेशन पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्किल इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। इस पे ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। स्किल्स आपकी डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी चीज में कोर मसल्स रिलेटेड होगी स्किल्स होती है। तो एक स्किल जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल थी कि आप इस स्किल का लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज करते हैं। कल हमारा टोस टू बार था। टोस टू बार में हमारा था 90 टोस टू बार था, जिसका राउंड 8 था। पर हम लोगों ने आई गेस 10 के अप्रॉक्स राउंड लिए थे टोस टू बार करने में। देन उसके बाद था रिवर्स ट्रेडमिल में हमने वॉक किया था, जबकि एक स्लेज पुश था। स्लेज पुश ज्यादा था, लेकिन हम लोगों ने रिवर्स पे वॉक किया था 200 मीटर का। देन हम लोगों ने कुछ देर का लिया ब्रेक। ब्रेक में हम ये बात कर रहे थे कि हम ज्यादातर जब ब्रेक लेते हैं उसमें मोस्टली हम ये बात करते हैं कि जो हमारी क्रॉसफिट जिम होती है, जो बॉक्स होते हैं, उसके मॉडिफिकेशन में हम अपने जिम को वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये देखना होगा कि जो पर्टिकुलर वर्कआउट है आपको कौन से मसल को टारगेट करनी है, अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाइड करें। अब बात आती है कि जब हमारा ये स्किल वर्क कंप्लीट हो गया, तब हमारे पास एक एक्सेसरी वर्क बेसिकली एक्सेसरी वर्क कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में आपकी लिफ्टिंग और बाकी सारी चीजों में हेल्प करते हैं। एक एक्सेसरी वर्क में ये था कि आपको करना ये था कि
40 बॉडी वेट स्क्वाट लगाना था, बिल्कुल स्पीड में पल्स स्क्वाट टाइप। एंड देन आफ्टर दैट था डंबल हेड कैरी, जो यहाँ पे रख के लेके वॉक करना था। और एलसी होल्ड था 30 सेकंड का, जिसके 3 राउंड करने थे। मंडे का वर्कआउट बाकी दिनों के वर्कआउट के कंपैरिजन में काफी लाइट था, तो हम लोगों को उतना नहीं था, लेकिन जो संडे की रनिंग थी उसकी वजह से ज्यादा पूरी बॉडी एग्जॉस्ट थी। आप देखेंगे कि वर्कआउट में हमेशा हमें अपने बॉडी को सुनना है कि हम जब वर्कआउट कर रहे हैं हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही अपने वर्कआउट को करना है। और अपना डाइट कंपोनेंट हमेशा ध्यान में रखना है कि आप क्या डाइट दे रहे हैं, नेक्स्ट डे की वर्कआउट तभी ही उसके अकॉर्डिंगली अच्छी होगी। बाकी बातें हम फिटनेस जनरल बेसिक जनरल फिटनेस का चैनल आप लोगों को सभी पता है। एनवायरनमेंट को लेकर हम लोग कॉन्शियस हैं, थोड़ी थोड़ी उस पर भी बातें करते रहते हैं। जैसे कि जिम कल्चर में मैंने ज्यादातर देखा है लोग बहुत अनहाइजीनिक तरीके से जिम करते हैं, डाबल लेके नहीं आते हैं, जो जूता पहनते हैं उसी को लेके चले आते हैं। इससे क्या होता है कि वो ट्रांसफर होता है डिफरेंट लोगों के पास। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत कॉमन सी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हम अपने अंदर सुधार लाएंगे तो काफी बेहतर हो सकती है चीज। आज की वीडियो में कुछ खास लंबा इतना था नहीं, वर्कआउट उतना था नहीं, और हम लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो कोशिश करते हैं लॉन्ग टाइम, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सोच रही थी जिसमें हम बात करेंगे। जैसे कंपोनेंट था रेस्ट एंड रिकवरी का, स्ट्रेचिंग का एक कंपोनेंट था, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे और नई नई जानकारी आप इसके अकॉर्डिंगली रियल फिटनेस की तरफ आप मूव ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।